देखिए 1.3 के लिए कुछ बेसिक दिया है, वो पहले देखते हैं, ठीक है। जो मैंने वो देखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्वांटिफायर और क्वांटिफायर स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। बाकी आगे भी है, ड्यूल्स है, निगेशन है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, कन्वर्स है, इन्वर्स है, काउंटर पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन है, वो बाद में देखेंगे अपन आगे में। देखिए यहाँ पे क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। समझो अभी देखो क्वांटिफायर दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और दूसरा होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ओके। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। इसमें चेंज क्या होता है, देखो एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल होता है, उसको डिनोट किया जाता है उल्टा ई से, ठीक है। इससे डिनोट किया जाता है, ध्यान में रखना आपको। देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं पूरा आपको। एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है, उसको डिनोट किया जाता है ई से, और यूनिवर्सल को किया जाता है उल्टा वी और उसमें से डैश, यानी उल्टा ई से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अभी क्या होता है इसमें, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन दोनों को, एक शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। देखिए समझो एक एग्जाम्पल है, ये इज द सेट ऑफ, ठीक है। ये आपको, हाँ, एक क्वेश्चन दिया आपकी बुक में, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। इसमें अभी देखो पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या है पहला क्वेश्चन, एक्सिस्टेंशियल, यानी इसको बोलते हैं, हाँ, इसको पढ़ते कैसा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। और इसको बोलते हैं फॉर ऑल, क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर ऑल और इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ओके। फॉर ऑल का मतलब देखो इसका मतलब क्या होगा, समझो कोई एक आधा स्टेटमेंट दिया है, डायरेक्ट देखो, इसमें कोई एक आधा स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में इस जो भी इसके जो सेट है, ये जो है सेट, इसमें से पूरी की पूरी वैल्यू सेटिस्फाई करती होंगी तो फॉर ऑल आएगा, क्या आएगा, फॉर ऑल आएगा। और समझो इस स्टेटमेंट में का कोई एक आधी वैल्यू भी उसको समझो सेटिस्फाई करती है तो देयर एग्जिस्ट आएगा। समझो एक किया तो देयर एग्जिस्ट आएगा और पूरा किया तो फॉर ऑल आएगा। देखो समझो अभी एक क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे, ये इज, हाँ, इफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, इसमें क्या बोला है आपको, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है यहाँ पे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो ट्रूथ वैल्यू से क्या होता है पहले देखो, हाँ, अ स्टेटमेंट पहले एक समझ लो आपको कि बता रहा हूँ। देखो अ स्टेटमेंट क्वांटिफायर, देखो यहाँ पे दिया है, एक मिनट, शॉर्टकट में देख रहे हैं अपन, ठीक है, एक मिनट, देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखिए अ स्टेटमेंट क्वांटिफायर बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इज ट्रू, समझिए ट्रू रहेगा फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जब ट्रू कब रहेगा, देखो जब अ स्टेटमेंट क्वांटिफायर बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, ये इज, यानी उल्टा ये है, ठीक है, इज ट्रू, ये ट्रू कब रहेगा, इफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, उसके ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स समझो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो वो ट्रू रहेगा। एंड इट इज़ फॉल्स, वो फॉल्स कब रहेगा, इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, समझो वहाँ से कोई एक गलती से भी एक आधा स्टेटमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। पूरे ऑब्जेक्ट समझो उसको सेटिस्फाई करे तो ट्रू रहेगा, और एक आध भी समझो फॉल्स रहा तो वहाँ सेटिस्फाई नहीं करता होगा तो फॉल्स रहेगा, ठीक है। देखो ये आपको समझ में भी तकलीफ होगी, लेकिन जब पढ़ेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो बाद में क्या बोल रहा है, अ स्टेटमेंट क्वांटिफायर, अब स्टेटमेंट क्वांटिफायर बाय एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर देखते हैं अपन, ई उल्टा, इट इज़ ट्रू, ये ट्रू कब रहेगा, इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, समझो यहाँ से कम एटलीस्ट कम से कम एक भी ऑब्जेक्ट ने उसको सेटिस्फाई किया तो वो उसको क्या है, ट्रू रहेगा। एंड इट इज़ फॉल्स, और फॉल्स कब रहेगा, इफ नो ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन, उसमें समझो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फॉल्स रहेगा, ठीक है। समझो, देखो समझ में आ गया आपको यहाँ से कि समझो ये स्टेटमेंट, ये समझो आपको है ये, ठीक है ना।
ये स्टेटमेंट है, समझो इसमें से इस क्वेश्चन के लिए समझो ये क्या है अभी देयर एग्जिस्ट है, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट। इसमें समझो इसमें गलती से इसका एक भी समझो ऑब्जेक्ट आ गया, एक भी ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ट्रू रहेगा, और यहाँ पे एक भी नहीं आएगा तो फॉल्स रहेगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फॉर ऑल बोला इसने, फॉर ऑल। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें जो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट आने को ना, पूरे के पूरे इसको इस क्वेश्चन को ये पूरे के पूरे सेटिस्फाई करने को होना, इसमें से किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये क्या दिया है आपको, इफ देम, ठीक है, हाँ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ये देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ये, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स है ये बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करेगा सच दैट, अब ये सही है क्या गलत आपको बताना है, ठीक है ना। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3, अब ये एक्स की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, यानी एक्स बिलोंग में क्या होता है, जो देयर एग्जिस्ट में क्या होता है कि कम से कम एक तो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, कम से कम एक ऑब्जेक्ट, बराबर है ना। ये यहाँ का एक्स की वैल्यू यहाँ पे कम से कम एक तो भी वैल्यू होने को होना तो ट्रू रहेगा, अदर देन क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको क्या बोला है, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3 है। देखो इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं पहले, ठीक है। क्या होगा, एक्स की वैल्यू अपने को निकालना है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 है इज इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे 7 है क्या, यानी एक्चुअल कितनी है, 7 है क्या, हाँ। इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, कम से कम एक तो भी होना होना, तो ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो लिखेंगे अपन हियर x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाइज किसको सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 4 इक्वल टू 3 को, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 को। तो इसलिए लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए वो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसीलिए इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, इसकी ट्रूथ वैल्यू करेंगी टी रहेंगी, ठीक है। समझ में आया आपको। देखो इफ देम में, सॉरी देयर एग्जिस्ट में क्या आता है कि इसमें से ये जो आपको जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा इसमें से कम एक तो भी मेंबर, एक तो भी उसका ऑब्जेक्ट इस स्टेटमेंट में रहने को होना, ठीक है। कम से कम एक, 2 रहेगा तो चलेगा, 3 रहेगा चलेगा, कितना रहेगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो होना, बाकी समझो एक भी नहीं रहेगा तो फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, चलो ध्यान दो, बाद में नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखो सेकंड में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू a, x प्लस 1 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए इसमें क्या होगा, देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो इसमें सभी के सभी फॉर ऑल सबके सब यहाँ पे सेटिस्फाई करने को ना बोलता है, सेटिस्फाई करेंगे क्या, लेकिन इसमें देखो तभी ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। देखो ध्यान से, x प्लस 1 समझिए यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आएगा, क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, ठीक है चलेगा, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी चलेगा, 3 आएगा ना, 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू रह सकता है 3, ये भी इसको दो नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आगे सेटिस्फाई कर सकता है क्या, समझे अभी मैंने 3 रखा, एक्स कितना रखा 3, 3 प्लस 1 4 ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। तो 4 नहीं सॉरी, ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेंगे, ये 2 नंबर पे सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। ये दोनों में क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है, इससे बड़ा बोल रहा है, ये बड़े है क्या, इससे 2 आया यहाँ पे, बराबर है ना, 3 से बड़ा है क्या, ये नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, 3 2 और 1 3, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ये करेगा क्या, ये वाला नहीं करेगा, यानी ये 1 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर, बाकी सबके सब सेटिस्फाई करेंगे चलेगा, लेकिन ये 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक भी ऑब्जेक्ट जब इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन फॉर x इज इक्वल टू 1, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, विच नॉट, ये क्या नहीं है, ये नहीं है, विच नॉट ग्रेटर देन
और इक्वल टू 3, ये ना ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, बड़ा भी नहीं है और उसके 3 के बराबर भी नहीं है, इसलिए फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 क्या नहीं रह सकता, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर नहीं ना, हाँ x प्लस 1 ही है, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 से बड़ा नहीं रह सकता, ठीक है, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये क्या नहीं है, ट्रू नहीं है, इसलिए x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू नहीं है, इसलिए द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या रहेगा, द ट्रूथ वैल्यू इज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगी, क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये समझना था कि कब फॉल्स होता है कब ट्रू होता है, ये देयर एग्जिस्ट, यानी इसमें क्या होगा कि उसके कम से कम एक भी एलिमेंट रहेगा तो चलेगा तो ट्रू रहेगा, देयर एग्जिस्ट में क्या होगा, कम से कम उसका एक भी एलिमेंट रहेगा तो चलेगा, नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक है, एक भी नहीं रहेगा तो, और फॉर ऑल में क्या रहने को ना, इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट रहने को हो रहा, पूरे एलिमेंट रहे तभी ट्रू, और एक भी एलिमेंट वहाँ से नहीं उसको सेटिस्फाई नहीं करता समझो तो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्यूअल क्या होता है, ठीक है, ड्यूअल का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, वी यूज़ लेटर टी एंड सी, टी मतलब क्या होता है टोटोलॉजी, और सी का मतलब क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, वी यूज़ लेटर टी एंड सी टू डिनोट टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बराबर ना, टी का मतलब टोटोलॉजी, सी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है, डिनोट द टोटोलॉजी हो गया। उसके बाद में देखो इफ टू स्टेटमेंट कंटेंट लॉजिकल कनेक्टिव, उसमें दो स्टेटमेंट में कौन से लॉजिकल कनेक्टिव लगते हैं, और एंड, ठीक है ना, इसमें ड्यूल में यही यूज होने वाला है, इम्प्लीकेशन का यूज नहीं होगा, एंड लेटर, और लेटर दूसरा होगा टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, टी एंड सी, देन दे आर सेट टू बी ड्यूल, इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्यूअल बोलते हैं, ठीक है ना, ड्यूअल बोलते हैं। फॉर ईच अदर इफ वन ऑफ देम इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय इंटरचेंजिंग, इसमें क्या किया जाता है, ड्यूअल में क्या होता है एक बात ध्यान में रखना, समझो आपके क्वेश्चन में कोई टोटोलॉजी रहेगा तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो उसका टोटोलॉजी होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, सिर्फ टोटोलॉजी रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी होगा, एंड रहेगा तो और होगा, और रहेगा तो एंड होगा, सिंपल से बात ध्यान में रखना है आपको, एग्जाम्पल में देखते लगे तो, ठीक है, टोटोलॉजी रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी होगा, कहाँ पे, ड्यूअल में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ड्यूअल में क्या होता है, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी, एंड का और का एंड, बस यही बात ध्यान में रखना है आपको। देखो द ड्यूल ऑफ, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ड्यूल ऑफ क्या है, पहला देखिए क्या दिया है, ड्यूल ऑफ P और Q, इसका ड्यूल क्या होगा बोलते, देखो अभी बताया आपको मैंने, P तो P रहेगा, और का क्या बोला मैंने, और का एंड होगा बोला, क्या होगा, एंड होगा, देखो तो P एंड Q होगा, समझ में आ गया, ये ड्यूल हो गया, बस सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ आपको कनेक्शन चेंज करना है, P और रहेगा तो एंड होगा, एंड रहेगा तो और होगा, बस इसको ड्यूल बोला जाएगा, ठीक है। उसका सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोलता है, टोटोलॉजी T और P, इसका क्या होगा, T और P का, देखो अभी बोला मैंने T का क्या होता है, C होता है, T का क्या होता है, C होता है, तो इसका होगा C, और का क्या होगा, एंड होगा, P जैसे का पैसा, समझ में आ गया, बस ये ध्यान रखना है, T रहेगा तो C होगा, C रहेगा तो T होगा, एंड रहेगा तो और होगा, और रहेगा तो एंड होगा। थर्ड दिया है आपको, देखिए, और T एंड P, टोटोलॉजी का क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, C होगा, और एंड है तो और होगा, P जैसे का वैसा, बस ड्यूल समझ में आ गया आपको, सिंपल से पता है, ड्यूल में एक ही बात ध्यान रखना है, उसमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ड्यूल में क्या करना पड़ता है, चेंजिंग करना पड़ता है उनके कनेक्शन, और रहा तो एंड होगा, एंड रहा तो और होगा, टोटोलॉजी रहा तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहा तो टोटोलॉजी होगा, ठीक है, बस ये बात ध्यान में रखना है आपको, ये और ड्यूल के लिए। देखिए थोड़ा अपन ड्यूल के एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया आपकी, वो सॉल्व क्वेश्चन है आपकी, इसमें P एंड Q और R, ठीक है, इसको आप ड्यूल क्या होगा, देखिए ध्यान से, P तो P रहेगा ही, ठीक है, एंड का क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, एंड का और होगा, Q का Q रहेगा, और का क्या होगा, एंड होगा, बस सिंपल सा हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपके लिए T और P और Q, एक है, इसमें क्या होगा, T का क्या होगा, मैंने अभी बताया C होगा, और का एंड होगा, P का P रहेगा, और का क्या होगा, एंड होगा, बस हो गया, ये आपका टोटल, बस यही ड्यूल करना है, ऐसे ही करना पड़ता है आपको। थर्ड देखते हैं, समझो, P एंड निगेशन ऑफ Q और P एंड Q और निगेशन ऑफ R, ये है, इसमें भी देखो कुछ भी नहीं करने का है, डायरेक्ट समझ लो,
पी तो पी रहेगा, एंड है तो क्या होगा, और होगा। निगेशन ऑफ क्यू जैसे का वैसा रहेगा, और है तो क्या होगा, एंड होगा। पी तो पी रहेगा, एंड है तो क्या होगा, और होगा। क्यू का क्यू रहेगा, और है तो क्या होगा, एंड होगा। निगेशन ऑफ जैसे का वैसा। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आएगा। अभी सिंपल सी बात है, एंड को और करो, और को एंड करो, टी को सी करो, सी को टी कर दो, बस खत्म। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन थे आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निगेशन। ड्यूल समझ आ गया। आप देखो निगेशन, निगेशन क्या है ये आपको मैं डायरेक्ट समझ देता हूँ। निगेशन में क्या होता है, ठीक है ना। निगेशन में देखिए क्या होगा, पहला देखो डायरेक्ट देखते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू रहेगा तो क्या होगा, ये समझ लो पूरा। पी एंड क्यू रहेगा तो क्या होगा, निगेशन आएगा पहले को एंड दूसरे को। देखो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है तो निगेशन ऑफ पी, एंड है तो क्या होगा, और होगा, और निगेशन ऑफ क्यू होगा। बस हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। निगेशन करना तो ऐसा होता है, ठीक है ना। निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या होगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू है। और में क्या होता है, ध्यान में रखना है आपको। और में क्या होता है, निगेशन ऑफ पी, एंड है तो और होगा, सॉरी और है तो एंड होगा, और निगेशन ऑफ क्यू। देखो दोनों सेम सेम है, सिर्फ दोनों को निगेशन लगाना है सेपरेट सेपरेट। एंड रहा तो और होगा, और रहा तो एंड होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद में नेक्स्ट देखो थर्ड, हाँ थर्ड में क्या होगा, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू। इसका क्या होगा, ध्यान में रखना है आपको। इसमें इम्प्लीकेशन में ध्यान में रखना है आपको। पी जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, पी जैसे का वैसा रहेगा। इम्प्लीकेशन का एंड होगा, क्या होगा, एंड होगा, और निगेशन ऑफ क्यू होगा। ये ध्यान में रखना है आपको ये भी, कि इम्प्लीकेशन में क्या होगा, पी जैसे का वैसा रहेगा, सिंबल एंड का लगेगा, और सेकंड वाले को निगेशन लगेगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन में क्या होगा, पहला जैसे का वैसा रहेगा, इम्प्लीकेशन का एंड होगा, और निगेशन सेकंड का लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर फोर्थ नंबर, डबल इम्प्लीकेशन थोड़ा बड़ा है। निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो है, इसमें देखो निगेशन ऑफ क्या होगा, पहले पी इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू, पी इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू, पहले सिंगल इम्प्लीकेशन एंड लगाएंगे, और क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ पी, उल्टा करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना है आपको, ऐसा करना पड़ेगा। पी डबल निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू रहा तो क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन दोनों का कॉम्बाइन में, ठीक है। पी इम्प्लॉइज क्यू एंड क्यू इम्प्लॉइज पी। देखो पी इम्प्लॉइज क्यू एक बार और क्यू इम्प्लॉइज पी एक बार लेना है, ठीक है। पी इम्प्लॉइज क्यू और क्यू इम्प्लॉइज पी एक बार लेने का हो गया। अब उसके बाद देखिए, आपको भी पता है, ये समझो पी है, समझो पूरा पी है, एंड क्यू, पी एंड क्यू आ गया आपको ऐसा। देखो पी एंड क्यू ये ब्रैकेट में ना, तो ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, यानी इसका मतलब पी एंड क्यू, उसका क्या दिया है आपको, निगेशन। तो ऐसा जैसे दिया है आपको, ऐसा सॉल्व करते हैं उसको, तो इसको भी आपको इसी टाइप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, पी कौन है, ये पूरा का पूरा पी समझो, पी इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू, एंड है तो क्या आता है, और होता है, और आ जाएगा। अब निगेशन ऑफ क्यू होता है तो ये पूरा निगेशन ऑफ क्यू है, निगेशन ऑफ क्यू मतलब क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ पी हो गया। अब उसके बाद में देखो निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया है ना, इसके ऊपर सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है। तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा, देखो यहाँ दिया है, पी तो आएगा ही बोलता है, पी आएगा एंड निगेशन ऑफ क्यू आएगा, ठीक है। यानी पहले का जैसे का वैसा सेकंड का निगेशन, और का क्या होगा फिर यहाँ पे, देखो ये तो हो गया, ये जैसे का वैसा रहेगा, अभी इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये देखो इसका, हाँ क्या होगा इसका, निगेशन ऑफ क्यू, देखो पहला जैसे का वैसा रहता है, क्यू जैसे का वैसा रहेगा। इसमें क्या होगा, इम्प्लीकेशन का एंड होगा, निगेशन ऑफ पी होगा, क्या होगा, निगेशन ऑफ पी, ठीक है। ये हो गया आपका निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू का, किसका, पी डबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू का निगेशन ये होगा। ये बात ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना पूरा ये काम में आएगा, ठीक है। निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू क्या होगा, पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी, ओके। तो ये निगेशन के टाइप्स देखो ध्यान में रहेंगे भी, इतना आपको ध्यान में रखना है निगेशन में, ठीक है। शॉर्टकट में बताया पूरा कि क्या होने वाला है, हाँ ठीक है। देखो बाद में कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, ठीक है ना। देखिए फ्रॉम इम्प्लीकेशन पी इम्प्लॉइज क्यू, ये जब कहाँ लगेगा, सिर्फ पी इम्प्लॉइज क्यू में, ऐसे इम्प्लॉइज में ही लगेगा। कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव कहाँ लगेगा, इन्वर्स में ही लगेगा, ठीक है, बाकी जगह नहीं लगेंगे, ठीक है। यानी इम्प्लॉइज में ही लगेगा, इम्प्लॉइज में, ठीक है ना। इम्प्लॉइज क्यू वी कैन ऑब्टेन 3 इम्प्लीकेशन कार्ड कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, देखो क्या होता है, क्यू इम्प्लॉइज पी इज कार्ड एज कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लॉइज क्यू। देखो ठीक है, पी इम्प्लॉइज क्यू का कन्वर्स क्या होगा, डायरेक्ट समझ लीजिए, कन्वर्स क्या होगा,
क्यू इम्प्लाइज पी होगा। बस सिंपल से ध्यान में रखना है। पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी। पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स बोले तो क्यू इम्प्लाइज पी करने का, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ध्यान में रखना है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। बस ये बात ध्यान में रखना है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऐसा निकालने का, ठीक है, कन्वर्स ऐसा निकालने का। और बाद में आता है पी इम्प्लाइज, ये बात दिया है आप देखो, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ओके, ये होगा आपका, ठीक है। तो देखो ध्यान में रखना है, ये सब सेम ही रहेगा। इसका इनवर्स कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है ध्यान में रखना है आपको। कन्वर्स बोला तो क्यू इम्प्लाइज पी होगा, क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है, उल्टा। और इनवर्स बोला तो सिर्फ दोनों को निगेशन लगाना है, क्या लगाना है, निगेशन। और कॉन्ट्रापॉजिटिव बोला तो उल्टा करना है उसको, इसका उल्टा कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे। हाँ चल देखते हैं अभी अपने एक्सरसाइज 1.3। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, इफ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 determine the truth value of each of the following, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देन एग्जिस्ट x belongs to A such that x minus 8 is equal to 1, ठीक है। हाँ क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, कम से कम एक भी रहा यहाँ का एलिमेंट तो ट्रू रहेगा, अदर देन फॉल्स रहेगा, ठीक है ना। सच दैट ax माइनस 8 इज इक्वल टू 1। बस जब भी देखिए अपन ने सॉल्व क्वेश्चन में वैसे ही आया, देखो कि देखो एक चेक करते हैं इसको पहले अपन, क्या होगा, कम से कम एक भी एलिमेंट यहाँ का रह गया तो ट्रू रहेगा, अदर देन फॉल्स रहेगा, ठीक है ना। क्या दिया है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू कितना है 9। देखिए यहाँ पे x केवल 9 है क्या, हाँ है, चलेगा। एक भी एलिमेंट रहेगा तो क्या होगा, अब ट्रू रहेगा, ठीक है ना। लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8, देखो बराबर है ना, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, आ गया ना बराबर, सेटिस्फाई कर रहा है इसको ये। इसलिए हियर x इज इक्वल टू 9 satisfies the condition x minus 8 is equal to 1, x minus 8 is equal to 1। इसलिए the given statement is true, इसलिए given statement क्या है, ट्रू है, and its truth value इज टी, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। समझ में आ गया आपको। देखो इस देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, कम से कम इसमें एक भी इसका एलिमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई करता है तो ट्रू रहेगा, समझो एक भी नहीं करेगा तो फॉल्स रहेगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोलता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। x पूरे के पूरे बोल रहा है, ठीक है ना, सबके सब यहाँ पे ऐसा होने को ना बोल रहा है, इवन नंबर ऐसा होता है क्या, देखते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक्स एन इवन नंबर, देखो एक्स स्क्वायर, देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर अपन करेंगे या कोई यहाँ पे देखो पूरे के पूरे ऑड नंबर दिए हैं, यानी पूरे नहीं दिए लेकिन एक ही इवन है, बाकी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है, क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है, ठीक है ना। जो नंबर का अपन स्क्वायर करेंगे उसी नंबर का सम करना है, यानी इसका मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, कभी भी ऑड नंबर ही होता है, ध्यान में रखना है आपको। ऑड नंबर का स्क्वायर कभी भी ऑड नंबर ही होता है, और ऑड नंबर प्लस और वही नंबर आएगा, समझो
वही नंबर आएगा, यानी वही ऑड नंबर ही आएगा। तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, इवन होता है। तो देखते ही चेक करके यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं हियर इसको सेटिस्फाई करता है क्या। ठीक है, इवन नंबर। ठीक है, देखो सही बात है, सही बात है क्या नहीं है, क्योंकि देखिए ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, प्लस ऑड क्या होगा, इवन होता है। तो क्वेश्चन ने वही बोला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। तो सही है, तो लिखेंगे हियर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए satisfy x square plus x is an even नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर। इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू। इसलिए ट्रूथ वैल्यू इज टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, टी। अभी आपको ये समझ में आएगा, पहली बात समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो भी रहेगा बोल रहा है वो इवन नंबर रहेगा, बोल रहा है क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। तो आपको पता इवन का तो इवन ही होने वाला है। 12 का समझो, भी देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, चेक कर लोगे तो आपको चेक करना, चेक कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 कितना होगा, 12 होगा ना, होगा। तो ये भी बराबर इवन नंबर आया। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30 होता है, ये भी इवन नंबर आता है। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 56, ये भी बराबर है। इसका क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 9 90 होगा, ये भी बराबर है। 11 का 121 बराबर है ना, 121 प्लस 11 132 होगा ना। और 12 का तो पता ही, वो तो इवन ही आने वाला है। यानी इसका मतलब जहाँ भी आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे उसका सबका सब क्या आएगा, इवन ही आने वाला है। पूरे स्टेटमेंट, पूरा ऑब्जेक्ट, यहाँ के जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं ये पूरे के पूरे क्या आएंगे, इवन आएंगे। इसलिए ये क्या है, ट्रू है। बस समझ में आ गया, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that x square is less than 0। x square is less than 0 बोल रहा है। क्या बात कर रहे हैं, x देर इज लेस देन 0 रहेगा क्या। देखो आप भी विचार कर सकते हो, किसी का भी स्क्वायर 0 से छोटा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। 3 का स्क्वायर 0 से छोटा है क्या, 5 का 0 से छोटा है क्या, नहीं है। 7 का 0 से छोटा है क्या, नहीं है। इसलिए ये फॉल्स रहेगा, सिंपल सी बात है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। ठीक है, विच सेटिस्फाइड, इसकी सर्टिफाइड की कोई वैल्यू नहीं है। विच सेटिस्फाइड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी। ध्यान में रखना आपको, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स इज एन इवन नंबर। अभी विचार कर सकते हो उसमें अभी पूरे के पूरे इवन नंबर थे क्या, ये जो क्वेश्चन था आपका, इसमें पूरे के पूरे इवन नंबर है क्या, नहीं है। पूरे इवन नंबर है क्या, नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये भी फॉल्स रहेगा। इसने बोला, डायरेक्ट बोला कि इसका कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ बोला एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स इवन नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे हियर ईच वैल्यू ऑफ does not satisfy the given statement। एक गिवन स्टेटमेंट को क्या नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए